हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। अगेन सुबह के 6 बज गए हैं और 6 बजते ही हम लोग भाई अपना सेशन लेके आ गए हैं। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर के पाठ्यम सेशन पर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम है पाठ्यम पर आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर रहने वाला है हमारे डेली इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन के जितने भी होते हैं एमसीक्यू अपनी पुरानी वीडियोस उठाकर हम उनकी प्रैक्टिस कराते हैं एंड कुछ न्यू क्वेश्चन भी ऐड करते हैं इसमें। ठीक, तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना आप। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है? कहाँ पर? न्यू कैलेडोनिया ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने। अब फ्रांस की कैपिटल हो जाएगी पेरिस और यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा इसमें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्यसभा के लिए नामित किया, किसे राज्यसभा के लिए नामित किया है, किसे राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो ये आपको जो पिक्चर में देख रहे हैं, उज्जवल निगम, सदानंद मास्टर, सी सदानंद मास्टर हो जाएंगे जो कि सोशल वर्कर है, उज्जवल निकम जो कि एक लॉयर रह जाएंगे, लॉयर है, एंड हर्षवर्धन श्रृंगला जो फॉरेन हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, एंड डॉक्टर मीनाक्षी जैन हिस्टोरियन, एक इतिहासकार हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं, इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उनका राइट आंसर हो जाने वाला हरे कृष्ण। यही पिक्चर में देख रहे हैं, ये है हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बने हैं ग्रैंड मास्टर, कौन बने हैं? 87वें नंबर के हमारे। ठीक, एंड क्वेश्चन ऑफ द डे प्रैक्टिस में आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे लिखा हूँ मैं इसको, एक सेकंड भाई, कहाँ से आ गया स्पेशल स्टार? आ गया। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप लोग उसको रट लेना, याद कर लेना, जो चाहो वो कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं इसमें कुछ बता दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक, विम्बलडन 2025, अब ये क्या होते हैं? ये जितने भी यूएस ओपन, जितने भी हमारे टेनिस टूर्नामेंट है, क्या ये टेनिस टूर्नामेंट है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कितने टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, सबसे पुराना कौन सा है और कौन से सन में कौन सा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो पहले हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं, पहले ये देख के आ रहे हैं, फिर दोबारा से बैक आएंगे। तो सबसे पहले ये तो है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन एंड यूएस ओपन। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था विम्बलडन, स्टार्ट किया गया था सन 1877 से। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो स्टार्ट किया गया था वो यूएस ओपन स्टार्ट किया गया था 1881 से। ठीक है, अब इसके बाद में फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ 1891 से, और सबसे जो लेटेस्ट था वो था ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि 1905 से स्टार्ट किया गया था। अब कौन सा गेम इसमें, जो कौन सा टूर्नामेंट है टूर्नामेंट किस कोर्ट पे खेला जाता है वो भी देख लीजिए। अब जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन है, ये दोनों खेले जाते हैं भाई हार्ड कोर्ट पर। कहाँ पे? हार्ड कोर्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन जो खेला जाता है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, अब इसमें जो 2025 में जितने भी टेनिस टूर्नामेंट हुए उसमें मेल और फीमेल दोनों ही मैंने बता दिए कौन कौन जीता, कौन कौन हारा है। ठीक है, सबसे पहले जो स्टार्ट, जो सबसे जब लेटेस्ट है ना उसमें ऊपर, वो सबसे पहला खेला जाता है, हर साल की शुरुआत में खेला जाता है। तो पहला हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, इसमें जो मेल कैटेगरी, एम का मतलब है मेल कैटेगरी, मेल कैटेगरी में कौन जीता है? जेनिक सिनर जीते हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? जेनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के? इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, और इसको हरा के जीते हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हरा कर जीते हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, अब फ्रेंच ओपन कौन जीता? फ्रेंच ओपन मेल कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जेनिक सिनर को हरा कर जीता है। ठीक है, विंबलडन में कौन जीता है? जेनिक सिनर जीते हैं, किसको हरा के? कार्लोस अल्कराज को हरा कर जीता है। ठीक है, अब यूएस ओपन में कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज जीते हैं, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और किसको हराया है? जेनिक सिनर को हराया है मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दोनों में ही कार्लोस अल्कराज जीता है और जेनिक सिनर हरा है। ठीक है, अब इसके बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा मेल कैटेगरी में विंबलडन जो जीता है, कौन जीता है? जेनिक सिनर जीता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? इसमें भी जेनिक सिनर जीता है, लेकिन हारने वाले अलग है। डिफीट किसको रहा है इसमें? अलेक्जेंडर को किया हराया, और यहाँ पे कार्लोस को हराया। ठीक है, फीमेल कैटेगरी बात कर रहे हैं। ठीक है, फीमेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, फीमेल कैटेगरी में मैडिसन कीज ने जीता है, जो यूएस की रहने वाली है, एंड हराया किसको? आराना सबालंका को हराया है। ठीक है, इसके बाद में है इसमें यूएस ओपन के अंदर, सॉरी फ्रेंच ओपन के अंदर में कोको गॉफ ने जीता है फीमेल कैटेगरी में, किसको हरा? ये कहाँ की रहने वाली? यूएस की रहने वाली, हराया किसको? आराना सबालंका को हराया, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में विंबलडन जो जीता ईगा स्विएटेक ने जीता, कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है, और हराया किसको? अमांडा अमेनोसोवा को हराया है। इसके बाद में जो यूएस ओपन है, आराना सबालंका ने जीता है, बेलारूस की रहने वाली, हराया किसको? अमांडा अमेनोसोवा, जो कि यूएसए की रहने वाली है, उनको हराया है। ठीक है, तो ये थे इंपोर्टेंट यूएस, सॉरी इंपोर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अब आप दे पाएंगे आराम से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक ने जीता है, और हराया किसको? ईगा स्विएटेक ने ये अमेंडा को हराया। किसको हराया? डिफीट किया अमेंडा को। और विंबलडन है भाई, विंबलडन किस कोर्ट पे खेला जाता है? ये हार्ड कोर्ट पे। किस पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट है, ग्रास कोर्ट, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, सबसे पुराना 1888 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ? 1888। ठीक है, और
साल की थर्ड सीक्वेंस में खेला जाता है, तीसरी सीक्वेंस में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन, ठीक है, याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, प्रोटीन की गति को डिकोड करने तथा दवाओं की खोज करने के लिए नया एआई सिस्टम बेस्ड, सॉरी, BIUME वन किसने लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है इसमें, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की है? कौन सी गजमित्र योजना? गजमित्र योजना शुरू की होगी, ये की गई थी असम के द्वारा शुरू की है। असम की कैपिटल हो जाने वाली है, असम के द्वारा शुरू की गई है, तो असम की कैपिटल हो जाएगी दिसपुर, हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार हो जाएगी और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, वर्ष 2025 में 53 53rd FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर आयोजित की जाएगी। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? जकार्ता कैपिटल हो जाएगी। लेकिन यहाँ की भविष्य की कैपिटल कौन सी है? नू संतारा है कि भविष्य की कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि ये जकार्ता पूरे विश्व का सबसे तेजी से डूबता हुआ आइलैंड बनता जा रहा बन गया है, ठीक है, मतलब बन रहा है, बहुत जल्दी ये डूब जाएगा। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट रहने वाले हैं वो प्रबोवो सुबियांतो रहने वाले हैं। प्रबोवो सुबियांतो से आपको याद आना चाहिए कि हमारा 2025 के अंदर 76वां क्या मनाया गया था? गणतंत्र दिवस मनाया गया था, रिपब्लिक डे मनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ के 76 रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट रहे थे, वो कौन रहे थे? चीफ गेस्ट ये रह रहे थे प्रभुवो सुबियांतो रहे थे, ठीक है। ये था इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में 21वें सदस्य के रूप में यूरोजोन में किसे शामिल किया? यूरोजोन, सबसे पहले यूरोजोन का मतलब समझ में आना चाहिए। यूरोजोन एक फॉर्मेट बनाता है जिसमें कि यूरोपियन यूनियन के वो देश शामिल होते हैं, यूरोपियन यूनियन के मतलब यूरोप के वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने अपनी मुद्रा को, अपनी करेंसी को एकजुट कर लिया, मतलब सिर्फ यूरो करेंसी को नॉमिनेट करते हैं वो लोग, ठीक है। तो यूरोजोन का मतलब ये रहता है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज, वो कंट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ यूरो करेंसी को नॉमिनेट करते हैं, वो यूरोजोन के अंदर में आते हैं। तो अभी लेटेस्ट में शामिल किया गया, वो शामिल किया गया किसको? बुल्गारिया को शामिल किया गया। किसको? बुल्गारिया को। बुल्गारिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? सोफिया, यहाँ की कैपिटल होने वाली है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एनडीबी अधिकार, एनडीबी का आधिकारिक सदस्य कौन बने? एनडीबी के आधिकारिक सदस्य, न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य जो बने हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ का मलेशिया और युगांडा। कौन? मलेशिया और युगांडा बने हैं, ठीक है, एनडीबी के। तो ये थे इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डेली। ये रहा क्यूआर कोड भाई, फोन उठाना, स्कैन करना और सिर्फ डायरेक्टली जुड़ जाना किससे? टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ आपको पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाएंगी। तो ये था आज का सेशन, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।